बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स का चैप्टर 3 हम कर रहे थे मैथमेटिकल मेथड वाला फॉर बीएस मैथमेटिक्स, और इसके एक्सरसाइज थी 3.1। इसके हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 21 से आगाज़ करेंगे चैप्टर 3, और आई थिंक लेक्चर नंबर आज का 10 होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट है कि शो दैट फॉर एनी मैट्रिक्स for any matrix A की पावर P इसका ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इसकी पावर P, where P is a positive integer, where P is a positive integer। तो बहुत इजी है, दो लाइनों का है। क्या करेंगे? सॉल्यूशन A की पावर P दिस इज इक्वल टू A इंटू ए, जिस तरह एक्स स्क्वेयर होता है एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, जो पावर उतने टाइम ही वो आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटू ए को हम P टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर लेंगे ए पी का ट्रांसपोज, और ये आएगा A इंटू ए सो ऑन ए इसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में पता है हम फिर उल्टा खोलते हैं तो ये आएगा ए ट्रांसपोज, इधर से चलते चलते ए ट्रांसपोज, और ये भी कितनी टाइम्स होगा? P टाइम्स। तो जब ए टी जो है P टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम लिख देंगे ए ट्रांसपोज की पावर P, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22 एंड 23। ये जो दोनों हैं पुरानी बुक्स में तो मौजूद नहीं थे, बाद में इसने डाल दिए हैं। इनमें से भी 22 मैं कर देता हूँ। 23 इनर प्रोडक्ट का है, वो चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, हो तो इधर भी जाएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 7 में आपको इजीली उसकी समझ आ जाएगी। तो ये अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में वो कह रहा है दो मैट्रिसेस दे रहे हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू x1 x2 x3, और दोनों मैट्रिसेस कौन से हैं? रो मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1/3। y दे रहे y1 y2 y3, ये हमारे पास हैं। लेट एक्स वाई बी टू मैट्रिसेस, डिफाइन अ प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई, जिसे बुक वाला वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं एज फॉलोज। तो वो है एक्स क्रॉस वाई दिस इज इक्वल टू x2 y3 माइनस y2 x3, फिर है x3 y1 माइनस y3 x1, और एंड पे है x1 y2 माइनस y1 x2। अगर आप इसकी वो जिस तरह हम लेते हैं ना A क्रॉस B, वो डिटर्मिनेंट, तो आई जे के x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो ये आंसर आएगा। इसके साथ i आएगा, फिर माइनस आएगा, इसके साथ j आएगा, फिर ओके। तो ये वो चीज़ है। तो खैर क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रूव करना है कि नंबर 1 हमने प्रूव करना है कि y क्रॉस x इज इक्वल टू माइनस x क्रॉस y। तो प्रूव करने से पहले अगर मैं आपको इस देखिए, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन आएगी, उससे बचने के लिए इसमें x2 पहले है, इसमें y2 पहले है, इसमें x वाली रकम पहले है, इसमें y वाली पहले, x वाली बाद में, यही सूरत इधर है। तो हम इसको इस तरह क्यों ना लिखें? सॉल्यूशन x क्रॉस y, ये है x2 y3 माइनस y2 x3, x3 y1 माइनस y3 x1, x1 y2 माइनस y1 x2। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि हमें आगे भी प्रॉब्लम ना आए। x2 y3, ये x3 y2, पहले x वाली बाद में y वाली, x3 y1 माइनस x1 y3, और इसे लिखते हैं x1 y2 माइनस x2 y1। ये आ गया हमारे पास x क्रॉस y। अब मैं लूँगा नाउ y क्रॉस x।
अब देखें जब y क्रॉस x लेंगे वो थी x क्रॉस y, अब आएगी हमारे पास y क्रॉस x, इसी को चेंज कर देंगे हम x2 और x3 को। तो ये जो हमारे पास y क्रॉस x है ये आ जाएगा x2 की जगह पे आएगा y2 और y3 की जगह पे x3 माइनस ये आएगा y3 x2। इसी तरह इधर आएगा y3 x1 हो जाएगा y1 x3, x1 हो जाएगा y1 x2 माइनस y2 x1। तो हमें सॉल्व करने में ज़रा आसानी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, तीनों में से माइनस कामन लेंगे। माइनस कामन लेंगे तो ये जो नेगेटिव वाली रकम है ये पहले आ जाएगी, y3 x2 माइनस y2 x3। यहाँ से नेगेटिव कामन लेंगे y1 x3 माइनस y3 x1, और यहाँ से भी नेगेटिव कामन लेंगे y2 x1 माइनस आएगा y1 x2। और ये जब ये जो तीनों का नेगेटिव है इस नेगेटिव को उठा के हम ले आएंगे बाहर, तो ये आ जाएगा हमारे पास y3 x2 ये आएगा y3 x2 माइनस y2 x3, y1 x3 माइनस y3 x1, ये आएगा y2 x1 माइनस y1 x2। और इनको फिर ज़रा थोड़ी सी तरतीब दे लेंगे। ये देखें ये है y3 x2 से फिर लिखेंगे x2 y3, इसे लिखेंगे x3 y2, ये होगा x3 y1 माइनस x1 y3 x1 चूँकि ये रियल नंबर है तो इनको हम कम्यूटेटिव ला लगा के आगे पीछे लिख सकते हैं। अब ये चीज़ आ गई। अब ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने फाइंड किया y क्रॉस x, और ये मैं दिखा देता हूँ। ये हमने लिखा था x क्रॉस y, इसको देखें x क्रॉस y को, और ये बिल्कुल सेम है। इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ जाएगा y क्रॉस x इज इक्वल टू माइनस x क्रॉस y। ये था इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि x क्रॉस x इज इक्वल टू नल वेक्टर, नल मैट्रिक्स। तो जब x क्रॉस x लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, नाउ x क्रॉस y, ये था हमारे पास x2 y3 माइनस x3 y2, x3 y1 माइनस x1 y3, और एंड पे था x1 y2 माइनस y2 x1। अब जब x क्रॉस x लेंगे इट इम्प्लाइज दैट, तो हमारे पास आएगा x2 y3 भी बन जाएगा x3, और ये आएगा x3 x2। इसी तरह x3 x1 माइनस x1 x3, ये आएगा x1 x2 माइनस x2 x1। तो देखिए ये काट रहे, अभी काटना, अभी काटने, अगर इनकी जगह चेंज करनी है तो वो कर लेते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में। ये होगा x3 x1 माइनस x3 x1, x1 x2 माइनस x1 x2, और ये हमारे पास क्या आ गया 0 0 0 विच इज़ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। ये था हमारा पार्ट 2, और फिर है हमारे पास पार्ट 3, और पार्ट 3 में हमने प्रूव करना है ये है जी पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में हमने प्रूव करना है कि x क्रॉस y क्रॉस z इज़ नॉट इक्वल टू x क्रॉस y क्रॉस z, वेयर उसी तरह जिस तरह हमने एक्स वाई लिए z हमारे पास आएगा z1 z2 एंड z3। इसको भी प्रूव करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा इसको दोबारा लिख दूँ। देखें x का आपको पता है, x था x1 x2 x3, y था y1 y2 y3,
और z है z1 z2 z3। अब जो है मैं इनको ज़रा दोबारा लेके ज़रा क्लियर हो जाए। x था ये चीज़, x1 x2 x3, क्योंकि इधर है x क्रॉस y पहले फाइंड करना है, इधर है पहले y क्रॉस z। y था y1 y2 और y3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें x क्रॉस y जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं वो है x2 y3 माइनस x3 y2, फिर है x3 y1 माइनस x1 y3, एंड पे आता था x1 y2 माइनस x2 y1। ज़रा इसी बात को पकड़ें, सामने रखें तो हमें पता चले कि इट इम्प्लाइज दैट y क्रॉस z क्या आएगा। y क्रॉस z आएगा y2 z3 माइनस y3 z2, ये आएगा y3 z1 माइनस y1 z3, और x1 है ये आएगा y1 z2 माइनस y2 z1। अब ये x क्रॉस y भी हमने फाइंड कर लिया, y क्रॉस z भी फाइंड कर लिया। अब हम लेंगे नाउ x क्रॉस y क्रॉस z। x क्रॉस y हमारे पास आएगा x2 y3 माइनस x3 y2, x3 y1 माइनस x1 y3, x1 y2 माइनस x2 y1। अब यहाँ हमें थोड़ी सी हो सकता है डिफ़िकल्टी आए, ये पेज की वजह से क्रॉस इधर ही मैं लिख देता हूँ इसके साथ z1 z2 और z3। दिस इज इक्वल टू, अब देखें आपने ज़रा इस रूल को फॉलो करना है। जब x क्रॉस y था तो x2 y3 इसका सेकंड एलिमेंट और इसका थर्ड, फिर माइनस इसका थर्ड इसका सेकंड। इसी रूल को हमने यहाँ पे लगाना है। इसका सेकंड है x3 y1 माइनस x1 y3, और दूसरे का थर्ड वो है z3 माइनस, अब आएगा इसका थर्ड तो ये आएगा x1 y2 माइनस x2 y1, और इसका थर्ड उसका सेकंड। फिर आगे देखिए, आगे है x3, इसका थर्ड x3 y1, यानी कि x वाले का थर्ड y वाले का फर्स्ट। अब इसका थर्ड आएगा, इसका फर्स्ट आएगा। तो ये इसको मैं फिर अब नीचे वाली लाइन में जो है ये लिख रहा हूँ कि ज़रा हमें ये आ जाएगा x3 इसका थर्ड इसका फर्स्ट, x1 y2 माइनस x2 y1 और z1। अब है माइनस x1 y3, अब इसका फर्स्ट आएगा उसका थर्ड आएगा, x2 y3 माइनस x3 y2 और z3, और एंड पे है हमारे पास x1 y2, इसका पहला वो सेकंड, x1 आएगा x2 y3 माइनस x3 y2 ये फर्स्ट, और आगे है y2 दूसरे का सेकंड z2 माइनस ये सेकंड है x2 का, तो x3 y1 माइनस x1 y3, और ये हमारे पास क्या आ रहा था x2 और वो फर्स्ट z1। अब एक बात तो मैंने आपको ये बतानी है कि ये सारी हमें रो में लिखनी चाहिए थी एक ही लाइन में, क्योंकि ये रो मैट्रिक्स है। अब पेज की कमी की वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको z3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको z2 से, z1 से, z3 से। इसी तरह अब मैं लूँगा, ये मैंने फाइंड किए x क्रॉस y क्रॉस z। अब मैं लूँगा y क्रॉस z हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट x के साथ वो हम चेक करेंगे कि वो इसके इक्वल नहीं आ रही। आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये है नंबर 1। अब हम आएंगे नाउ, इसी रूल को फॉलो करेंगे, x क्रॉस y क्रॉस z। अब x हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 क्रॉस,
वाई क्रॉस जी हमने ऊपर फाइंड की है और वो है वाई क्रॉस जी है हमारे पास y2z3 माइनस y3z2, फिर है y3z1 माइनस y1z3 और एंड पे आता है y1z2 माइनस y2z1। अगर आपको इस तरह डिफ़िकल्टी फील हो तो फिर आपको वो लिखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट आई जे के, ये पहली रो होगी और ये वाली सेकंड रो होगी। तो चूँकि हमने तो ये फार्मूला पढ़ लिया, देख लिया, अब हम इसी के मुताबिक करेंगे। मैं अगर आप कहते हैं मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि देखें यहाँ से हमने आगाज़ किया इस क्वेश्चन का। ये चीज़ है हमारे पास x क्रॉस y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है x2, इसका आ रहा है ये सेकंड एलिमेंट और y का आ रहा है थर्ड, माइनस फिर आ रहा है y का सेकंड x का थर्ड। इसी चीज़ को हमने फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है x क्रॉस y x2, ये ब्रैकेट आएगी, इनटू हमारे पास है y3 थर्ड एलिमेंट, वो ये वाला है दूसरे का, उसमें y था अब y क्रॉस z, तो ये आएगा y1z2 माइनस y2z1 माइनस, अब इसका थर्ड x3 है पहले वाले का और इसका सेकंड लेंगे, ये आएगा y3z1 माइनस y1z3, तो ये पहला एलिमेंट आ गया। सेकंड आएगा, अब है हमारे पास x3, तो ये है x3 इनटू y1, जब y1 लेना है तो ये पहला एलिमेंट दूसरे का सारा लेना है। क्योंकि जो मैं बात करता हूँ ना इनटू y1, तो मैं वो बात करता हूँ x क्रॉस y की। अब हमारे पास x क्रॉस y क्रॉस z, उसमें आता था x3 y1, अब इसमें x3 ये लेंगे और y1 की जगह पे ये सारे का सारा लेंगे, y2z3 माइनस y3z2 x माइनस x1 इंटू y3, वो एंड वाला आएगा। और ये भी सारे के सारे आपने एक रो में लिखने हैं और एंड पे हमारे पास था x1, ये आएगा x1 y2 हमारे पास है y3z1 माइनस y1z3 माइनस आएगा हमारे पास x1 y2, ये था x1 y2, ठीक है मैंने सही लिखा है y2 माइनस x2 y1, और y1 जब लेंगे तो y2z3 माइनस y3z2, और इनको भी मल्टीप्लाई कर लेना आपने। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। 1 में देखें, इसमें स्टार्ट में आ रहा है x2 y1 z2, इसमें x2 y1 z2 एंड पे जाके है कहीं, तो और ये इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को तो देखेंगे x क्रॉस y क्रॉस z, आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। मैं पेज की कमी की वजह से मैं इनको मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहा। फ्रॉम 1 and 2 वी सी दैट x क्रॉस y क्रॉस z इज़ नॉट इक्वल टू x क्रॉस y क्रॉस z। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। फिर हमारे पास 23 है, वो भी इसी टाइप का है, बल्कि कुछ हद तक मिलता जुलता है, लेकिन चूँकि इनर प्रोडक्ट का है तो वो जब चैप्टर 7 करेंगे तो खुद ही हो जाएगा। फिर हमारे पास एंड पे 2 क्वेश्चन रह गए, 24 एंड 25 है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ गिवन मैट्रिसेस बाय पार्टीशनिंग। तो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।